सबसे मोटा ताजा तगड़ा हिजड़ा अगर कोई होगा तो आप हो जाएंगे। बोलिए पप्पू यादव जी, समय आपका, जगह आपका, मनीष कश्यप आएगा और साबित करेगा। हम नहीं गया, आप तो लॉरेंस बिश्नोई से पहले से, लॉरेंस बिश्नोई जब पैदा नहीं हुए थे उस समय आप अपराधी थे, बिहार के सबसे बड़े अपराधी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देख ही लिया कि मनीष कश्यप ने कैसे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर जमकर बरस गए। जी हां दोस्तों, दरअसल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट किया कि ये देश है या फिर हिजड़ों की फौज। बस इतना ही पर मनीष कश्यप गरमा गए। वैसे कोई भी गरमा जाएगा अगर कोई भी हमारे देश के लोगों को, यानी कि हमको, आपको या कहे सबको हिजड़ा कहेगा तो भैया गुस्सा तो चढ़ेगा ही। बस वही हुआ, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने हमारे देश के लोगों को कहा कि यह हिजड़ों की फौज है। बस मनीष कश्यप गरमा गए और गरमा के न जाने क्या कुछ बोल गए, इतना कुछ बोल गए, यहां तक कि यह भी कि पप्पू यादव 1990 के समय के बहुत बड़े कुख्यात अपराधी है। यहां तक कि पप्पू यादव का पोल तक खोल दिए। चलिए दोस्त, हम आपको सारा चीज सुनाते हैं कि आखिरकार पप्पू यादव को लेकर के हमारे मनीष कश्यप जी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने जो कहा है वो सही है, गलत है, और आखिर पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे कि आखिर पूर्णिया के सांसद हमारे पप्पू यादव जी ऐसा क्यों बोले हैं कि ये देश है या हिजड़ों की फौज है। और सबसे बड़ी जो खबर है, बाबा सिद्दीकी हत्या को लेकर के जो मामला चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के, तो हम आपको इसमें सबसे बड़ी खबर देंगे कि लॉरेंस बिश्नोई ने क्या लिखा। जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या होने के बाद कैसे पता चला कि ये हत्या जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है, फेसबुक पर जो पोस्ट किया गया उसमें क्या लिखा हुआ था वो हम आपको दिखाएंगे, और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में वो चीज बताएंगे कि आखिरकार ये बंदा कितना कुख्यात है और इसका गैंग कितना बड़ा है, और आखिर ये जेल में बंद हो करके ये हत्या कैसे करवा देता है। जी तो चलिए दोस्त, सबसे पहले मनीष कश्यप को सुनाते हैं और उसके बाद हम आपको ये सारा डिटेल जो है देंगे विस्तार से। पूरी वीडियो देख के जाइएगा, बीच में से नहीं भागिएगा प्लीज। चलिए पहले मनीष कश्यप जी को सुनिए। इस देश को जो है हिजड़ों का फौज बता रहे हैं, तो इस देश में अगर सबसे मोटा ताजा तगड़ा हिजड़ा अगर कोई होगा तो आप हो जाएंगे। आप बताइए, आप ही का ट्वीट है, ये देश है या हिजड़ों का फौज। अब इसी देश के वासी है ना आप तो दूसरे देश के वासी नहीं है। ऐसा नहीं ना कि पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिकता आपने ले लिया है, नहीं लिया है। आपके पास भी जो है भारत की नागरिकता है, और भारत की नागरिकता है। और देखिए आप क्या लिख रहे हैं, ये देश है या हिजड़ों की फौज। अगर ये बात जो है हम जैसे लोग लिख दिए होते तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आप हमारे ऊपर अभी तक ना जाने कितना केस करवा दिए होते। और देखिए आप खुद क्या लिखते हैं, ये देश है या हिजड़ों की फौज। देश को जो है हिजड़ों का फौज बोलने का अधिकार पप्पू यादव आपको किसने दे दिया है? आपके पास तमीज है कि नहीं? रावण से बड़ा अहंकारी तो आप हो गए हैं, दाऊद इब्राहिम से बड़ा गुंडा तो आप हो गए हैं, ओसामा बिन लादेन से ज्यादा जो है बड़ा आतंकवादी तो आप हो गए हैं, जो देश को बोल रहे हैं ये देश है या हिजड़ों की फौज। ऐसा शोभा देता है? किसी ने समझाया नहीं। बुद्धि कहां चला गया था? जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो उस समय कहां सो गए थे कि देश को जो है हिजड़ों का फौज नहीं कहना है? ये आपको नहीं पता है। सांसद भवन के सारे सांसदों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग एक कमेटी बनाइए और इनके बातों पे जो है कार्रवाई होना चाहिए। मैं वकीलों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि क्या इस प्रकार का ट्वीट करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूं, क्या ये देश जो है हिजड़ों का फौज है? ऐसा कोई कैसे कह सकता है? जरा बताइए। पहले बजरंग दल पे बैन लगाने की बात करते हैं, आरएसएस को जो है आतंकवादी संगठन बोलते हैं, बाबा बागेश्वर बाबा को जो है धमकी देते हैं जब बाबा बागेश्वर बिहार में आते हैं, तो उसके बाद से योगी आदित्यनाथ को जो है रावण से बड़ा अहंकारी बता देते हैं, और उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई को कहते हैं कि मार दूंगा। मारिए ना लॉरेंस बिश्नोई को। फिर आप में और लॉरेंस बिश्नोई में अंतर क्या रह गया? आप में और लॉरेंस बिश्नोई में अंतर क्या रह गया बताइए। आप अगर लॉरेंस बिश्नोई को गलत कह रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को आप मार देंगे, तो फिर आप में और उसमें कुछ अंतर नहीं रहा। जिस कैटेगरी में लॉरेंस बिश्नोई उस कैटेगरी में आप।
और हाँ, मैं तो ये भूल ही गया, आप तो लॉरेंस बिश्नोई से पहले से, लॉरेंस बिश्नोई जब पैदा नहीं हुए थे उस समय आप अपराधी थे, बिहार के सबसे बड़े अपराधी, सबसे बड़े अपराधी थे बिहार के आप। तो वो वाला तो नेचर नहीं जाएगा ना, नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। इसीलिए ना आपने देश को चुनौती दिया, देश को जो है ये देश है या हिजड़ों की फौज। अगर देश के लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया ना कि कौन हिजड़ा है, तो पप्पू यादव जी धरती छोटी पड़ जाएगी। ऐसा ट्वीट करने से पहले जो है आपको सोचना चाहिए। और अगर गलती से आपका टीम का कोई सदस्य ने ऐसा ट्वीट कर दिया तो अविलंब आप देश से माफी मांगिए, अविलंब आपको देश से माफी मांगना चाहिए। मेरे केस में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और देखिए महाराष्ट्र के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, कहे नहीं आतंक का पर्याय जब आप लोग जो है पूर्णिया में बन गए थे, वहां के हर एक मारवाड़ियों को जो है टॉर्चर किया जा रहा था, ले भी लिया जा रहा था, क्यों नहीं बताया? और पटना के डॉक्टरों से कौन वसूली करता है, पटना के टीचरों से कौन वसूली करता है, वो धीरे धीरे सब सामने आएगा। देश को हिजड़ों का फौज जो है कहने का अधिकार जो है आपको किसी ने नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया है। और कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस में क्या यही सिखाया जाता है कि कांग्रेस के सांसद जो है देश को हिजड़ों का फौज बोले? क्या राहुल गांधी जी आप यही सिखाए हैं? क्या प्रियंका गांधी को जो है आप अपना बहन मानते हैं? क्या प्रियंका गांधी ने यही सिखाया आपको? क्या सोनिया अम्मा ने यही सिखाया आपको कि देश को जो है हिजड़ों का फौज बोलिए? बताइए। यहाँ पे आपने जो किया है ट्वीट वो कीजिए, लेकिन ये बात जो है आपको नहीं लिखना चाहिए था। अविलंब इसके लिए पप्पू यादव को माफी मांगना चाहिए, अविलंब माफी मांगना चाहिए। और अगर माफी नहीं मांगते हैं पप्पू यादव, तो लॉरेंस बिश्नोई को आप धमकी दिए हैं। हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको सबक सिखा देंगे, पूर्णिया में घुस के सबक सिखा देंगे कि देश को हिजड़ों का फौज बोलेंगे तो पप्पू यादव आपको सबसे पहले मनीष कश्यप पे टकराना पड़ेगा। नहीं बोल सकते हैं देश को हिजड़ों का फौज। आपको हिम्मत आपको औकात नहीं है कि देश को हिजड़ों का फौज बोल दे। और बोलिए पप्पू यादव जी, समय आपका, जगह आपका, मनीष कश्यप आएगा और साबित करेगा कि ये देश हिजड़ों का फौज नहीं है, ये देश मर्दों का फौज है। आप नहीं गाली दे सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई से बाद में जाकर टकराइएगा, जाइए ना, साबरमती जेल में बंद है, जाइए टकराइए, जाइए, किसी ने नहीं रोका है आपको। लेकिन देश को हिजड़ों का फौज कहने से पहले जो है आपको सोचना चाहिए। और 24 घंटे का समय दे रहे हैं, 24 आवर, 24 घंटे के अंदर पप्पू यादव जी या तो माफी मांगिए या तो मनीष कश्यप जो है पूर्णिया में आएगा और आपके सामने जो है खड़ा रहेगा और टकराएगा आपसे कि आपने देश को हिजड़ों का फौज कैसे बोल दिया। क्या कांग्रेस का यही संस्कार है? कांग्रेसी नेताओं का यही संस्कार है कि देश को हिजड़ों का फौज बोले? बताइए, इस पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, ये देश को हिजड़ों का फौज कहने वाले पप्पू यादव के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? और देश को हिजड़ों का फौज कहने वाले पप्पू यादव ने किन किन को छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। उसमें सलमान खान भी हिजड़ा हो गया, उसमें राहुल गांधी भी हिजड़ा हो गया, उसमें प्रियंका गांधी के बारे में भी आपने बोल दिया, सोनिया गांधी के बारे में भी बोल दिया, आपने अपने बारे में बोला, अपने बेटे के बारे में बोला, अपनी बीवी के बारे में बोला, अपने पूरे समाज के बारे में बोला, पूर्णिया के बारे में बोला, बिहार के बारे में बोला, देश के बारे में बोला। आपको सोचना चाहिए था। जिन लोगों ने वोट दिया आपको, उनके बारे में भी आपने यही शब्द बोल दिया। आपको सोचना चाहिए। एड्रेस दे रहा हूं, जाइए साबरमती जेल में, लॉरेंस बिश्नोई बंद है, जाइए वहां पे जाके टकरा जाइए। क्या करना है? करना कुछ नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में जाइए और अहमदाबाद में किसी से जो है 2-4 थप्पड़ कर लीजिए, आपको जो है पुलिस उठा के जो है साबरमती जेल में डाल देगा। जाइए टकरा जाइए लॉरेंस बिश्नोई से। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करने के दौरान जो है ना, आप देश को जो है हिजड़ों का फौज नहीं कह सकते। लॉरेंस बिश्नोई को जो कहना है कहिए, वो आपका पर्सनल मैटर है। लॉरेंस बिश्नोई और आपकी लड़ाई जो है करते रहिए आप लोग, लेकिन देश को हिजड़ों का फौज आप नहीं कह सकते। बहराइच में इतना बड़ा दंगा हुआ है, उसमें तो एक शब्द नहीं बोला आपने, एक शब्द नहीं बोला। और महाराष्ट्र चले गए, वहां पे बाबा सिद्दीकी के लिए जो है आंसू बहाना शुरू कर दिए। बाबा सिद्दीकी का पूरा बायोडेटा निकाले हैं, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, कैसे डी कंपनी से जो है उनका जुड़ाव था, क्या नहीं था। निकालिए डेटा, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा। और पप्पू यादव जी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं अभी भी संवैधानिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। 24 घंटे के अंदर या तो पप्पू यादव जी माफी मांगिए या तो पप्पू यादव जी तैयार रहिए। मनीष कश्यप आप बताइएगा जगह, वहां पे आके खड़ा होगा और आपसे टकराएगा। और तब तक टकराएगा जब तक आप देश से माफी ना मांग ले और ये ना कहे कि देश हिजड़ों का फौज नहीं है, देश मर्दों का फौज है। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप में फिर से एक जो है
वो एकदम मर्दों वाला जो ऊर्जा, एकदम मर्दों वाला जो ताकत होता है ना, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और हमको जितना पता है, जैसे देखिए, जब मनीष कश्यप जेल में थे तो उस समय पप्पू यादव ने बहुत मनीष कश्यप को लेकर के क्या कुछ करा था सबको पता है। तो हो सकता है मनीष कश्यप जो है एकदम अपना पूरा बदला ले रहे हो। खैर छोड़िए, आते हैं अब उस मुद्दे पर। सबसे पहला मुद्दा है ये बाबा सिद्दीकी कौन थे जिनकी हत्या कर दी गई। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि जो बाबा सिद्दीकी थे वो एनसीपी के नेता रहे हैं, उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, जिनकी हत्या शनिवार की रात को की गई। और जैसा बताया गया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेवारी ली है फेसबुक पर पोस्ट करके कि ये हत्या हमने करवाई है। क्यों करवाई है, क्या है पूरा मामला, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पप्पू यादव पर इतना मनीष कश्यप क्यों बरस गए हैं वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, पप्पू यादव ने ट्वीट किया ट्विटर पर कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। बस यही पॉइंट लेकर के मनीष कश्यप भड़क गए। दरअसल पप्पू यादव जो ये ट्वीट किए हैं वो जो है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के किए हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद रह करके लोगों की हत्या करवा रहा है। आखिर ये देश के लोग हिजड़े हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा, ऐसा पप्पू यादव ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को 2 मिनट में वो खत्म कर देंगे। 2 टके का आदमी है, मतलब इसका पूरा गैंग को हम समाप्त कर सकते हैं। इसी चीज को लेकर के मनीष कश्यप बोले कि हाँ आप तो खत्म कर ही सकते हैं। देखिए, मनीष कश्यप लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में नहीं बोले हैं, वो इसलिए बोले क्योंकि पप्पू यादव जो है ना हिजड़ों की फौज बोल दी है हम लोगों को ना, इसलिए वो गरमा गए थे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेवारी, इस हत्या की जिम्मेवारी कैसे ली, मतलब वो कैसे बताया कि ये हत्या हमने करवाई है। देखिए, बाबा सिद्दीकी जो है उनकी जब शनिवार रात हत्या हो जाती है उसके बाद फेसबुक पर एक पोस्ट किया जाता है जिस आईडी का नाम शुभू लोंकार महाराष्ट्र था। ये लॉरेंस गैंग का आईडी बताया गया। ये लिखते हैं हमारे गैंगस्टर भाई साहब, ओम जय श्री राम, जय भारत, जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को धूल समझता हूँ, किया वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बंध रहे हैं, यह एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीदानू। तो ये गैंगस्टर बिश्नोई गैंग का ही आईडी से पोस्ट हुआ। भाई साहब कितने अच्छा लिख रहे हैं, ओम जय श्री राम, जय भारत। इसका मतलब है कि भैया को सनातन धर्म से प्रेम भी है और भारत से भी प्रेम है। लेकिन आखिर मामला क्या है, ये हत्या जो करवा रहे हैं, क्यों, वो कितना बड़ा गैंगस्टर है। अब देखिए, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि भैया हम एक नादान से बालक हैं। बस और कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे। कमेंट में जो आप लोगों को कहना है वो कह दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।